नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह एक बार फिर से आप लोगों के लिए उपस्थित हुआ हूं बहुत दिनों के बाद। इस बार कुछ अच्छी जानकारी है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के संबंध में। अभी हाल ही में पिछले 18 नवंबर 2024 को सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर नंबर 16/2024। इसमें उन्होंने वैसे इंस्टीट्यूशन को राहत दी है जिन्होंने अपने ऑडिट फॉर्म फाइल करने में डिले किया। जैसा कि आप जानते हैं, ऑडिट फॉर्म जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो 12A में रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको फॉर्म 10B और 10BB ये ऑडिट फॉर्म होते हैं, इनको फाइल करना पड़ता है विद इन ड्यू डेट। इसके अलावा कुछ एक्यूमुलेशन, इनकम एक्यूमुलेशन का फॉर्म उनको फाइल करना पड़ता है, जो फॉर्म 9A या 9A और 10 के रूप में, ये भी विद इन ड्यू डेट इनको फाइल करना पड़ता है। अगर आपने ड्यू डेट पे इन फॉर्म्स को फाइल नहीं किया तो एग्जम्पशन एज पर प्रोविजन आपके एग्जम्पशन को डिनाई किया जाता है उस पर्टिकुलर ईयर में। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा सर्कुलर क्या है इस बार का। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सर्कुलर नंबर 16/2024 जो 18 नवंबर 2024 को सीबीडीटी ने इशू किया है, इसमें जिस फॉर्म को कंडोन करने की बात की गई है उनके डिले को, वो फॉर्म है फॉर्म 9A। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दिस फॉर्म इज टू अप्लाई फॉर ऑप्शन गिवन अंडर सेक्शन 11(1) applicable फॉर इनकम फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। आप जानते हैं कि फॉर्म ऑफ एक्युमुलेशन होता है ये। अगर कोई इनकम आपको वास्तविक रूप से रिसीव नहीं हुआ बट वो एक्रू हो गया था पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, तो उस इनकम को एक्युमुलेट करने के लिए फॉर्म 9A फाइल करते हैं। क्योंकि वो रिसीव ही नहीं हुआ तो 85% खर्च नहीं किया जा सकता था, तो इसके लिए फॉर्म 9A फाइल करना पड़ता है। उसी तरह फॉर्म 10, जैसा कि आप जानते हैं सेक्शन 11 के प्रोविजन के अनुसार फॉर्म 10 जो होते हैं वो 85% से कम आपने अप्लाई किया अपने इनकम को, तो जो पोर्शन 85% से कम अप्लाई किया उसके लिए फॉर्म 10 आप फाइल कर सकते हैं, एक्युमुलेट कर सकते हैं अपने इनकम को। तो उसके लिए फॉर्म 10 आपको फाइल करना पड़ता है। उसी तरह फॉर्म 10B, फॉर्म 10B जो है वो आपको फाइल करना पड़ता है और ऑडिट रिपोर्ट। अब फॉर्म 10B अभी पिछले 2 साल से पहले, असेसमेंट ईयर 23-24 से पहले, फॉर्म 10B सिर्फ 12 रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन के लिए एप्लीकेबल था, और 10BB जो 1023C में अप्रूव इंस्टीट्यूशन थे उनके लिए एप्लीकेबल था ऑडिट फॉर्म के रूप में। अब असेसमेंट ईयर 23-24 के बाद इन दोनों फॉर्म को मर्ज कर दिया गया है, और ये दोनों टाइप के इंस्टीट्यूशन जो हैं, चाहे वो 12 में रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है या फिर 1023 में अप्रूव इंस्टीट्यूशन है, वो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल कर दिया गया है। एक थ्रेश होल्ड लिमिट जिसकी जानकारी मैंने आपने पिछले वीडियो में भी आपको दी है, एक थ्रेश होल्ड लिमिट सेट किया गया है, उस हिसाब से इन फॉर्म को आपको फाइल करना है। तो असेसमेंट ईयर 23-24 से पहले ये फॉर्म दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूशन के लिए एप्लीकेबल हुआ करते थे। अब अगर बात करें तो ये जो सर्कुलर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, condemnation of delay in filing of form 9A, 10, 10B, 10BB
फॉर असेसमेंट ईयर 2018-19 एंड ऑनवर्ड्स, 18-19 एंड ऑनवर्ड्स की बात कर रहे हैं ये। तो 2018-19 असेसमेंट ईयर से लेकर के अब तक के जो फॉर्म में आपने डिले किया है फाइल करने में, तो उस डिले को आप कंडोनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कहाँ करेंगे ये एक बार देख लेते हैं। जो अथॉरिटी टू ग्राउंड कंडोनेशन है, तो आप देख पा रहे होंगे, इफ डिले इन एप्लीकेशन फाइलिंग अप टू 365 डेज, जिस साल से संबंधित ये फॉर्म है उसके ड्यू डेट से 365 दिन के अंदर आपने एप्लीकेशन फाइल किया, तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पीसीआईटी के पास ये एप्लीकेशन फाइल करने पड़ेंगे। और इस फॉर्म के ड्यू डेट से 365 दिन के बाद ये कंडोनेशन ऑफ डिले आपको फाइल करना पड़ता है। तो आप फाइल करेंगे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 365 दिन से के अंदर अंदर आपको कंडोनेशन ऑफ डिले फाइल करना है, तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और बियॉन्ड 365 डेज प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आपको फाइल करना है। इसके साथ आप नीचे पढ़ पा रहे होंगे, नो एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग ऑफ फॉर्म 9A, 10, 10B, 10BB shall be entertained beyond 3 years from the end of the assessment year for which such application is made. तो 3 साल के बाद जिस असेसमेंट ईयर से ये फॉर्म रिलेटेड है, उसके 3 साल के बाद आप इस एप्लीकेशन को फाइल नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ एक कंफ्यूजन देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि असेसमेंट ईयर 2018-19 एंड ऑनवर्ड्स आपको फाइल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जिस साल से संबंधित आपके फॉर्म है उसके एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर से 3 साल के बाद आप इस एप्लीकेशन को फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसको अभी हम लोग समझ लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ टाइम लिमिट। इफ एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर 18 नवंबर 2024 एंड स्टिल पेंडिंग, अगर आपने एप्लीकेशन को फाइल किया है, कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन को फाइल किया है 18 नवंबर 2024 से पहले, और वो 18 नवंबर 2024 को पेंडिंग है, ऐसे केस में उस जो पेंडिंग है 18 नवंबर 2024 को, जिस दिन ये सर्कुलर इश्यू हुआ है, उस केसेस में भी आपके जो कंडोनेशन ऑफ डिले है उसको ग्रांट किया जा सकता है प्रिंसिपल सीआईटी या प्रिंसिपल सीसीआईटी के द्वारा। तो यही जो एप्लीकेशन है जो 18 नवंबर 2024 को पेंडिंग है, इट कवर्स द एप्लीकेशन फाइल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 2018 एंड 19 एंड ऑनवर्ड्स। तो 2018-19 की जो बात कर रहे हैं वैसे एप्लीकेशन के लिए जो 18 नवंबर 2024 को फाइल हो चुके हैं और पेंडिंग है। ऑन और आफ्टर 18 नवंबर 2024 जो एप्लीकेशन 18 नवंबर 2024 के बाद फाइल किए गए हैं या फाइल किए जाने हैं, ऐसे एप्लीकेशन के लिए इन्होंने बोला है कि इट शुड बी फाइल्ड विद इन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर फॉर विच सच फॉर्म इज फाइल्ड। तो टेक्निकली देखें तो ये असेसमेंट ईयर 2021-22 यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के संबंध में जो भी फॉर्म, चाहे वो 9A हो, फॉर्म 10 हो, फॉर्म 10B हो या 10BB हो,
अगर फाइल करने में डिले हुआ है, विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं हो पाया है, तो फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के फॉर्म को आज के डेट में कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए प्रिंसिपल सीआईटी या प्रिंसिपल सीसीआईटी के समक्ष फाइल किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो सीबीडीटी की तरफ से ये राहत दी गई है, क्योंकि अगर आपने फॉर्म 10 या 10B को आपने समय से फाइल नहीं किया है, तो आपके एग्जम्पशन को डिनाई कर दिया गया होगा और आपको नोटिस रिसीव हो गए होंगे। तो आपके पास एक ये राहत पैकेज के रूप में ये सीबीडीटी सर्कुलर आया है, तो इसका लाभ उठा करके आप इसे फाइल जरूर करें। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। एक चीज और ध्यान देने की बातें हैं कि प्रिंसिपल सीआईटी या प्रिंसिपल सीसीआईटी आपके कंडोनेशन ऑफ डिले को ग्रांट तभी करेंगे जब उन्हें लगेगा कि आपके पास पर्याप्त कारण हैं कि बताने के लिए कि आप समय से उस फॉर्म को, ऑडिट रिपोर्ट हो या फॉर्म ऑफ एक्युमुलेशन, आप फाइल नहीं कर पाए, इसके पर्याप्त कारण हैं। वो सेटिस्फाइड होंगे तभी आपको ग्रांट कर पाएंगे। इसके अलावा एक और बात ध्यान देने योग्य है, फॉर्म 10 के संबंध में जो एक्युमुलेशन है, 5 साल के लिए फॉर्म 10 फाइल करके एक्युमुलेट करते हैं, उसका कंडोनेशन ऑफ डिले ग्रांट तभी हो पाएगा जब प्रिंसिपल सीआईटी या प्रिंसिपल सीसीआईटी इस बात से संतुष्ट होंगे कि आपने जो फॉर्म फाइल किया है जिस अमाउंट का, उस अमाउंट को आपने सेक्शन 11(5) के मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट किया है कि नहीं। सेक्शन 11(5) के मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आपका है, तभी उसका ग्रांट मिल पाएगा फॉर्म 10 के संबंध में। और बाकी सारे फॉर्म के संबंध में आपको ग्रांट तभी मिल पाएगा जब ये आप सेटिस्फाई प्रिंसिपल सीआईटी हो जाएंगे कि आपके पास पर्याप्त रीजन थे फॉर्म नहीं फाइल करने के। थैंक यू, धन्यवाद।